नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आज की मार्केट की बात करूँ तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों ही गिरावट में क्लोज हुई है, करीब आधे % के अराउंड की। यानी कि आज के दिन क्योंकि मार्केट गिरावट में रहने वाली हुई है, पहले से ही पता था, क्योंकि यूएसए ने जो अभी H1B वीज़ा के रिलेटेड डिसीजन लिया है कि $1 लाख यूएसए को पेमेंट करने पड़ेंगे, जो भी आईटी कम या फिर जो भी कंपनी आउटसोर्सिंग बिजनेस करती है उनको। इस वजह से आज के दिन हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में काफ़ी बड़ी गिरावट रही है। आज के दिन कुछ इंडेक्स की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी थोड़ी गिरावट रही थी आधे %, फिन निफ्टी जो उसमें कुछ ज़्यादा गिरावट नहीं रही है। बैंक एक्स में भी करीब 0.28% की गिरावट रही थी। आज के दिन फार्मा सेक्टर की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, निफ्टी फार्मा सेक्टर में काफ़ी बड़ी गिरावट रही है, क्योंकि यूएस की जो ये नीति है $1 लाख वाली, उसी की वजह से थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल इनमें 3.5% की गिरावट, ग्रेन्यूल्स इंडिया इसमें भी 3% के प्लस की गिरावट, लोरोस लैब इसमें 3% की, इप्का लेबोरेटरी इसमें भी 3% अराउंड, लुपिन में भी करीब 2.5% की गिरावट रही थी, और मैनकाइंड फार्मा में थोड़ी गिरावट रही थी, और नेटको फार्मा में भी 2.5% के अराउंड की गिरावट रही थी। नेक्स्ट बात करूँ अदानी ग्रुप की, तो वह अदानी ग्रुप के स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, यानी कि अदानी ग्रुप पूरा का पूरा करीब 15 लाख करोड़ रुपीस का मार्केट कैप अभी के लिए हमारी इंडियन मार्केट में रखता है। इस वजह से आज अदानी ग्रुप के कई सारे कंपनीज में अच्छी तेज़ी रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अदानी ग्रुप के कई सारी कंपनी है, जिसमें अदानी पावर है, अदानी टोटल गैस है, इसमें भी 20% की अच्छी तेज़ी रही है। और अदानी पावर में तो स्टॉक स्प्लिट हुआ है 1:5 का, इस वजह से अच्छी तेज़ी रही है 20% के अराउंड की। बाकी के स्टॉक की बात करूँ, अदानी ग्रीन एनर्जी, IFB इंडस्ट्रीज इसमें अच्छी तेज़ी रही है, और अदानी एनर्जीज इसमें भी करीब 7% की अच्छी तेज़ी रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अदानी पावर की, तो वहाँ पर स्प्लिट हुआ है 1:5 का, इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी अच्छी तेज़ी रही है 20% के अराउंड की। यानी कि अदानी पावर का स्टॉक प्राइस अब कम प्राइस में मिल चुका है, यानी कि 5x कम हो चुका है इनका प्राइस, इस वजह से आज अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ हुडको की, तो हुडको के स्टॉक प्राइस में आज सेकंड डे में यानी कि अच्छी तेज़ी रही है, दूसरे दिन भी अच्छी तेज़ी रही है, क्योंकि उन्होंने साइन किया MOU विद NBCC कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से रिलेटेड, इस वजह से अच्छी तेज़ी रही है हुडको के स्टॉक प्राइस में। नेक्स्ट बात करूँ GRS यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर लिमिटेड, तो इनके स्टॉक प्राइस में करीब 5% के अराउंड की तेज़ी रही थी, क्योंकि उन्होंने साइन किए कुछ 5 नए MOUs, इस वजह से अच्छी तेज़ी रही है कंपनी के स्टॉक प्राइस में। नेक्स्ट बात करूँ टेकडी सिक्योरिटीज़ साइबर सिक्योरिटीज़ की, तो इनके स्टॉक प्राइस में करीब 99% की तेज़ी रही थी, क्योंकि यह कंपनी एक SME IPO था, यानी कि अभी यह IPO लिस्ट हुआ आज के दिन, इस वजह से आज 90% प्लस की अच्छी तेज़ी रही है कंपनी के स्टॉक प्राइस में, यानी कि अच्छी तेज़ी पे लिस्ट हुआ है कंपनी का जो SME IPO है वह। नेक्स्ट बात करूँ नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ की, तो इनके स्टॉक प्राइस में करीब 5% के अराउंड की अच्छी तेज़ी रही थी, क्योंकि इनको न्यू ऑर्डर मिलते हुए नज़र आ रहा है करीब 450 करोड़ रुपीज़ का, इस वजह से नेटवेब टेक्नोलॉजीज में अच्छी तेज़ी रही है। और डेटा सेंटर वाली कंपनीज में भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला आगे, इस वजह से भी कंपनी में थोड़ी तेज़ी रह सकती है। नेक्स्ट बात करूँ सर्वेसर फूड लिमिटेड, इनके स्टॉक प्राइस में करीब 2% के अराउंड की तेज़ी रही, क्योंकि इनको भी ऑर्डर मिला है 32.9 करोड़ रुपीज़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर है सिंगापुर से मोनार्डा कमोडिटीज़ की तरफ से, इस वजह से अच्छी तेज़ी रही है कंपनी के स्टॉक प्राइस में। नेक्स्ट बात करूँ फाइज़र की, तो फाइज़र के स्टॉक प्राइस में आप देख सकते हैं 1% के अराउंड की तेज़ी रही है, क्योंकि इन्होंने एक डील क्लोज की है $7.3 बिलियन की टेक ओवर का किया है एंटी ओबेसिटी ड्रग मेकर मेटासेरा को, यानी कि इस कंपनी ने फाइज़र ने $7.3 बिलियन में एंटी ओबेसिटी यानी कि जो मोटापा कम करने की, यानी कि मोटापा जिसका ज़्यादा है उसको कम करने की दवाई बनाती है मेटासेरा, इस कंपनी को अक्वायर किया, यानी कि इसको ख़रीदा है $7.3 बिलियन में, इस वजह से फाइज़र के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है। आज के दिन ग्लोबल मार्केट की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी में थोड़ी गिरावट रही थी, US 30 में भी गिरावट रही थी। बाकी के सारे US के इंडेक्स की बात करूँ तो उसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी रही थी कल के दिन, और जर्मनी की मार्केट में थोड़ी गिरावट रही थी, और फ्रांस की मार्केट में भी थोड़ी गिरावट रही थी। जापान की मार्केट में अच्छी तेज़ी रही है, और चाइनीज़ मार्केट की बात करूँ तो उसमें भी करीब 0.77% के अराउंड की गिरावट रही थी, यानी कि US मार्केट के सिवाय कई सारी मार्केट में आज गिरावट रही थी। नेक्स्ट बात करूँ US अगेंस्ट INR, यानी कि इंडियन रुपीज़ की बात करूँ ये $1 के अगेंस्ट, तो 88.28%, यानी कि बढ़ोतरी हुई है आज 0.24% की, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है।
और ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइसेस की बात करें तो उसमें थोड़ी गिरावट रही है, जो कि अच्छी बात है हमारे इंडिया के लिए। और आज के दिन टॉप गेनर एंड लूजर की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टेक साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि यह तो एक ऐसे में IPO, इसमें अच्छी तेज़ी रही थी। अदानी पावर में 20% की तेज़ी रही है। अदानी टोटल गैस में भी करीब 20% की, अदानी ग्रीन एनर्जी में भी करीब 11% की, IFB इंडस्ट्रीज़ में करीब 10% के नाम की तेज़ी रही थी। आज के दिन गिरावट की बात करूँ तो जेंसार टेक्नोलॉजीज में काफ़ी बड़ी गिरावट रही है 5% के। एम्फासिस में यानी कि फार्मास्यूटिकल की कंपनी, इसमें भी गिरावट रही है 4.5% की। नूपुर रिसाइकलर में भी देखें तो 5.5% के राउंड की गिरावट रही है। LTI माइंट्री यानी कि IT सेक्टर से जुड़ी कंपनी, उसमें भी गिरावट रही 4.5% की। टाइमस्कैन लॉजिस्टिक, इसमें भी गिरावट रही है 4.5% के अराउंड की। तो आज के दिन की हमारी यह टॉप लूजर एंड गेनर थे। और आज के दिन की अपडेट की बात करूँ तो यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।